नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द एंटायर कंट्री, कांग्रेस खेड़ा। तो जो कांग्रेस के जो खेड़ा हैं उन्होंने बोला है कि जो दिल्ली है वो पुअरली रिफ्लेक्ट करता है, पुअरली दिखाता है। रिफ्लेक्शन वैसे जो होता है प्रतिबिंब होता है। जैसे शीशे में आप जब देखते हो अपना चेहरा तो आप अपने चेहरे का प्रतिबिंब देख रहे हो, आप चेहरा नहीं देख रहे, उसकी प्रतिबिंब, उसकी इमेज एक देख रहे हो फोटो। तो जो दिल्ली है वो सारे देश का एक प्रतिबिंब है और वो पुअरली है, मतलब पुअरली बुरी तरीके से दिख रहा है वो। तो अंत तक ये मेन न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, ये हेडिंग थी। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अंत तक आपको जरूर बने रहना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल ही। कांग्रेस फंक्शनरी पवन खेड़ा on Monday said that Delhi reflects the state of the rest of the nation, and if one notices the condition of the poor living in its JJ clusters, one can guess what must be their condition in other parts of the country. जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो जो पवन खेड़ा हैं उन्होंने सोमवार को बोला है कि दिल्ली जो है, जैसे देश की राजधानी है वो, उनका कहने का मतलब जो दिल्ली जो है हाँ, वो बाकी के जो राष्ट्र है भारत, उसका एक प्रतिबिंब है। और अगर कोई अगर कोई ये देखे, इस पर गौर करे, नोटिस करना मतलब गौर करना, कि जो जे जो क्लस्टर्स हैं, जे कॉलोनियाँ जो हैं दिल्ली में, उनके क्लस्टर वैसे कहते हैं समूह को। तो जे एक्चुअली दिल्ली में बहुत सारी जे कॉलोनियाँ हैं, जे कॉलोनी नंबर 1, जे कॉलोनी नंबर 2, तो हर जगह है ये जे कॉलोनियाँ, काफ़ी जगह है दिल्ली में अलग अलग एरियाज़ में। तो उन्होंने बोला है कि जो जे के जो समूह हैं, अगर उनके जो उसमें जो रहन सहन देखें अगर कोई, तो वो जो है बहुत ही बेकार जीवन है वहाँ पे लोगों का। और वो गेज मतलब होता है अनुमान लगाना, गेज मतलब अनुमान लगाना। तो वो इंसान अनुमान लगा सकता है कि जो बाकी का जो देश है उसमें जो बाकी के देश के जो दूसरे हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं उनका कैसा रहन सहन होगा, जबकि राजधानी दिल्ली में ही ऐसा है। Blaming BJP for Delhi state, Kheda said that the party seems to be taking revenge since it came to power at the center, as it has not been able to form Delhi government since 1998. तो ये इल्ज़ाम, ब्लेम करना मतलब इल्ज़ाम लगाना, इसके लिए खेड़ा ने दिल्ली राज्य की जो दिल्ली जो है राजधानी, उस पर इसके लिए खेड़ा ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने बोला है कि जो पार्टी, ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है वो बदला ले रही है। रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। पार्टी सीम्स टू बी का मतलब ऐसा लग रहा है। अगर इसमें होता कि पार्टी इज टेकिंग रिवेंज, मतलब पार्टी बदला ले रही है। सीम्स टू बी टेकिंग मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बदला ले रही है। सिंस इट केम टू पावर मतलब जब से वो अपनी पावर में आई है सेंटर में, तब से वो दिल्ली जो बीजेपी है दिल्ली से ऐसे बदला ले रही है, क्योंकि वो 1998 से लेकर अभी तक दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई है। मतलब दिल्ली की जो राज्य सरकार है, पहले कांग्रेस थी, अभी आम आदमी पार्टी है, तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली में वो आ नहीं पाई है, इसलिए वो दिल्ली से बदला ले रही है। During a press conference at Delhi Congress office, Kheda said, being the capital of the country, Delhi's issues are national issues. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में, उसमें खेड़ा ने कहा है कि क्योंकि या चूंकि देश की राजधानी है दिल्ली, तो जो दिल्ली की समस्याएं हैं वो नेशनल मतलब राष्ट्रीय समस्याएं हैं वो। दिल्ली इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। दिल्ली जो है एक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, कि देश में क्या हो रहा है उसका दिल्ली एक प्रतिबिंब है। टुडे इफ द कंडीशन ऑफ डेली वेजर्स एंड आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग इन जे क्लस्टर्स इज पुअर इन दिल्ली, then you must know that this is a reflection of the entire country. आज अगर जो कंडीशन है, जो डेली वेज है, मतलब जो डेली काम करने वाले हैं, जो लेबर क्लास है, उनकी जो कंडीशन है, तो और जो हमारे भाई और बहन जे समूह की कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनकी कंडीशन जब खराब है, तो आप देन यू मस्ट नो मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये एक सारे देश का प्रतिबिंब है।
you can get an idea of what has been happening in the country for the last 10 years by looking at Delhi. तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि देश में पिछले 10 सालों से क्या हो रहा है दिल्ली की कंडीशन को देखकर, या दिल्ली को देखकर आप पिछले 10 सालों में देश में क्या हो रहा है उसका आप आइडिया लगा सकते हो। ये खेड़ा ने बोला है। खेड़ा claimed that almost 70% of Delhi's residents live in slums and unauthorized colonies, and they have been living in darkness ever since BJP came to power at the center. तो खेरा ने ये दावा किया है, क्लेम करना मतलब दावा करना, कि लगभग 70% ऑफ दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग रहने वाले हैं, वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। स्लम्स क्या होता है? झुग्गी झोंपड़ी। स्लम्स में रहते हैं। और अनऑथोराइज कॉलोनी, जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जो पक्की कॉलोनियां रजिस्ट्री नहीं है, अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। और वो इस अंधकार में तब से रह रहे हैं जब से बीजेपी केंद्र में आई है। चेयरमैन ऑफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट एंड एक्स MLA Anil Bhardwaj said that Congress President Mallikarjun Kharge will address a public meeting at North West Delhi constituency in support of party candidate Udit Raj on May 22. तो चेयरमैन दिल्ली कांग्रेस कमेटी के और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और एक्स MLA जो अनिल भारद्वाज है, उन्होंने बोला है कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एक भाषण देंगे, पब्लिक मीटिंग लेंगे उत्तर पश्चिमी दिल्ली चुनाव क्षेत्र के, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब चुनाव क्षेत्र। तो जो वहाँ से उदित राज कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो खड़े हुए हैं, तो उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में एक चुनावी भाषण देंगे वो मई 22 को। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी विल एड्रेस ए पब्लिक मीटिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कैंडिडेट कन्हैया कुमार ऑन May 23। जो फॉर्मर मतलब पहले जो कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी थे, वो भाषण देंगे, पब्लिक मीटिंग लेंगे उत्तर पूर्व दिल्ली के जो कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, उनके समर्थन में, और वो मई 23 को ऐसा संबोधन करेंगे, भाषण देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के थ्रू वीडियो बनाई गई है। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, और हमारी वीडियो से आपको कितनी इंग्लिश समझ में आ रही है, आप हमें बताइए। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर अभी तक हमारे को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और वीडियो को आपने जरूर करना है। आप जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।